नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 12 सितंबर से 18 सितंबर की साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हर्मिट, टेम्परेंस एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले बात करें एरिस राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर का कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस सप्ताह आप अपने को मतलब कुछ ऐसा हो कि जैसे कि ग्रोथ रुक सी गई है, कुछ प्रॉब्लम छोटी छोटी आने लग गई हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स आने लग गए हैं। तो मतलब कोई वैसे नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होने जा रहा, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके पोटेंशियल को कम कर रही हैं। जितना आपका पोटेंशियल है उतना उससे आउटपुट नहीं आ रहा है या नहीं आएगा, कुछ ऐसे पॉसिबिलिटी है। तो कार्ड सजेस्ट कर आपको दो चीज़ों के लिए। एक तो आप इंट्रोस्पेक्ट करिए कि भाई मेरे साथ जो अगर ऐसा हो रहा है, यानी कि अगर मेरा आउटपुट कम हो गया है, मेरे रिलेशंस खराब हो रहे हैं, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना, ये कुछ भी जो भी रीजंस है इनको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत बता रहे हैं, आपके लिए डिवाइन मैसेज है। दूसरा ये है कि जब आप अपने पे एनालिसिस करोगे, अपने पे मनन करोगे, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग दूसरों की गलतियां तो बहुत इजीली निकाल देते हैं। जब बात आती है हमारी अपनी मिस्टेक देखने की, अपनी गलतियां देखने की, तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। पर आपके लिए एकदम डिवाइन मैसेज है कि आपको ये करना है, क्योंकि वो चीज़ आपकी प्रोग्रेस को रोक रही है, आपकी प्रोग्रेस में बाधा बन रही है वो। तो आप जब एक बार देख लोगे कि आपका कौन सा ऐसा काम है जिसके कारण आपका आउटपुट नहीं आ पा रहा। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो गाड़ी चलाते तो हैं पर साथ में ब्रेक पे पाँव भी रखे रहते हैं। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप गाड़ी चला रहे हो, एक्सीलेटर भी दे रहे हो, पर क्या है कि ब्रेक पे पाँव भी आपका साथ में। तो क्या हो रहा है कि जितना एक्सीलेटर आप दे रहे हैं, जितना थ्रॉटल दे रहे हैं, उतना आप मोमेंटम नहीं गेन कर पा रहे हैं। तो उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। उसको देखिए, आपको रास्ता मिलेगा और उससे फिर आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। अब अगर बात करें एरिस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी आपके लिए कार्ड निकला। तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि रिलेशनशिप में भी है कि भाई आपको बहुत ही लोगों से कॉन्टेक्ट करके चलना पड़ेगा, उनसे बना के चलनी चाहिए। पहला कार्ड भी कह रहा था कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर आपकी कुछ हो सकता है गलती हो, जाने अनजाने में कुछ आपसे ऐसा हो रहा हो जो नहीं होना चाहिए, जो आपके रिलेशंस और करियर में बाधा बन रही हो। तो रिलेशन के लिए भी आपके लिए बहुत क्लियर कार्ड है कि साहब आपको बहुत ही प्यार से लोगों के साथ रहना है, कॉर्डली आपको लोगों को रहना है, गुस्सा नहीं करना, शांत रहना है। इस तरीके से जब आप अपने रिलेशंस मेंटेन करोगे, बी इट योर प्रोफेशनल और पर्सनल, तो चीज़ें आपकी और अच्छी हो जाएंगी, रिलेशंस अच्छे मेंटेन रहेंगे। बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा इशू इस सप्ताह आ सकता है। आपके जो एग्रेसिवनेस है, जैसे कि आपका अभी रिलेशनशिप में भी निकला कि बड़ा आपको प्यार के साथ रहना है, यानी कि अभी आप नहीं रह रहे हो, तभी तो वो कार्ड निकला, कहीं वो कमी आ रही है। और ये आपका हेल्थ का कार्ड भी बता रहा है कि थोड़ा एग्रेसिवनेस के कारण आपके हेल्थ पे इशू आता दिखाई दे रहा है। आप कुछ ज़्यादा गुस्सा कर सकते हो, है ना, एंग्री ज़्यादा हो सकते हो, बहुत जल्दबाजी चीज़ों की कर सकते हो, लोगों को बुरा भला भी कह सकते हो। तो जो आपकी जो जबान है उससे कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, जिससे कि आपके अब क्योंकि आपने कह दिया, गुस्सा आ गया तो बीपी बढ़ेगा तो उससे कई लीडिंग जो मेडिकल इशू वो शुरू हो जाते हैं। तो आपको इस पे ध्यान रखना है कि एग्रेसिव नहीं होना और गुस्सा नहीं करना है, आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एरिस मेष राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं टू ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो मिक्स कार्ड कह सकते हैं करियर का। एक तो यह है कि आपको इस सप्ताह कुछ एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। अपॉर्चुनिटी का यही है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं।
एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिल सकती है, यानी कि आप ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट आप हैंडल कर रहे हैं, आपको एक दूसरा डिपार्टमेंट भी हैंडल करने को दिया जा सकता है। उसके कुछ जेन्युइन रीज़न होंगे, अभी हम उस रीजंस पे नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कोई आपका कलीग कहीं चला गया हो, कोई ट्रेनिंग पे जा रहा हो, कुछ उसको मेडिकल इशू, कुछ भी हो सकता है, तो आपको एक साथ 2 डिपार्टमेंट देखने पड़ सकते हैं। पर अच्छी बात यह कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप 2 डिपार्टमेंट एक साथ हैंडल कर सकते हैं, 2 डिपार्टमेंट करने पड़ सकते हैं, 2 काम एक साथ करने पड़ सकते हैं। घर और ऑफिस में दोनों जगह आपको इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। हो सकता है कि जो आपकी बेटर हाफ हो उनके कुछ काम आपको करने पड़ रहे हो, हर किसी की सर्कमस्टांसेस अलग अलग हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा है कि जब आपको एक से ज़्यादा होना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, और उसका अच्छी बात यह है कि आप वो कर पाओगे, पर उसके साथ थोड़ा सा एक राइडर भी है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस कह सकते हैं, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, दैट्स ऑल। बात करेंगे कि अगर कोई इसमें कोई आपको इस बार ग्रोथ मिलती दिखाई दे रही है, कोई नई अचीवमेंट है, तो ऐसा इस सप्ताह होने की संभावना नहीं है। अब अगर बात करें वृषभ यानी कि टॉरस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड आया, काफ़ी अच्छा कार्ड आया, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो एक आप में अट्रैक्शन है, लोगों को अपनी तरफ आप आकर्षित करते हो, उस गुण के कारण आपकी तरफ और भी लोग आकर्षित होंगे, और आपकी इस सप्ताह रिलेशंस बढ़ेंगे, दोस्ती बढ़ेगी, जान पहचान बढ़ेगी, और वो आगे ग्रो करेगी, क्योंकि यू वर्क लाइक अ मैग्नेट, रिलेशनशिप के मैग्नेट की तरह आपका इतना अच्छा नेचर है कि हर कोई खिंचा चला आता है आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे संबंध बनाए रखने के लिए। तो उसी का और अच्छा रूप इस सप्ताह होता दिखाई दे रहा है। बात करें अगर टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो एज सच हेल्थ अच्छी रहती दिखाई दे रही है, कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं आ रहा है। पर यस, कुछ अच्छी न्यूज़ भी है, ये उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है जो अपनी फैमिली प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, फैमिली प्लान करना चाह रहे हैं, तो ये सप्ताह उनको फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुटेबल है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉरस वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर मिथुन राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो करियर में एक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जैसे कहते हैं ना कि एक फेस आपके करियर का ख़त्म हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आपका जॉब है वो आप या तो छोड़ दें या छूट जाए। उसका बेसिक रीज़न ये भी है कि शायद आपको वो जॉब पसंद ही नहीं था, कभी भी आपने उस जॉब को पसंद नहीं किया, आप उसको कंटिन्यू इसलिए करते रहे क्योंकि कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही थी और आपकी वो एक ज़रूरत थी। पर एनफ इस एनफ वाली बात है कि भाई अब हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो या तो आप या आपकी कंपनी आपको बाय बोल सकती है। पर क्या है कि कोई भी नई चीज़ तब शुरू होती है जब पुरानी खत्म होती है ना। दिन भी तब निकलता है जब रात खत्म होती है, रात तब आता है जब दिन खत्म होता है। लाइकवाइज ये जो एक आपका फेस है, इट्स गुड फॉर योर न्यू बिगनिंग। अच्छी बात यह है कि आपकी न्यू बिगनिंग भी आती दिखाई दे रही है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आपका ऐसा होता है लाइफ में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और यूनिवर्स को थैंक जरूर बोलिएगा कि आपका एक फेज खत्म होने के साथ साथ दूसरा फेज साथ के साथ शुरू हो रहा है, राइट। बात करें अगर जेमिनी राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो आप रिलेशन में भी थोड़ा सा क्या है कि गुस्से के कारण, एग्रेसिवनेस के कारण, एक तो आप रिलेशंस को स्पॉइल कर रहे हैं, स्पॉइल हो रहे हैं आपके रिलेशन, ठीक है। अब देखिए, अगर आप देखते हैं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं लाइन अप हो रही है। एक तरफ से आपका जॉब के ऊपर दिक्कत आ रही है, तो उसका क्या होगा कि आपके रिलेशन में जब आप टेंशन में आ सकते हो, मेरे कहने से आप नॉर्मल नहीं रहोगे ना, अल्टीमेटली यू हैव टू फेस दैट। तो कोई बहुत जल्दी उसको ओवरकम कर लेगा, कोई देर में करेगा, कोई नहीं कर पाएगा, है ना, सबका अलग अलग है। तो जब ऐसा कुछ होएगा, जब आप मानसिक परेशानी में गुजर रहे होगे, तो क्या होगा, आपके रिलेशन पे फर्क पड़ेगा। आप दूसरों से ज़्यादा गुस्सा हो सकते हो, उनसे बुरा भला भी कह सकते हो, ठीक है। एक और संभावना भी है कि आप रिलेशन में भी बहुत जल्दी उनको मैच्योर करने में भी लग सकते हो कि यार मेरे को फटाफट
किसी से दोस्ती हुई और आप उसको मैच्योर करने में लग गए। डोंट डू, अगेन कार्ड सजेस्ट कर रहा है, बहुत जल्दबाजी रिलेशंस में करने की आवश्यकता नहीं है, इट मे बी हार्मफुल फॉर यू। बात करें अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका करियर में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, थोड़ा सा रिलेशंस में दिक्कत दिखाई दे रही है, उसके बावजूद आप हिम्मत से काम लेंगे, आप जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करते रहेंगे, जिसके कारण आपकी हेल्थ अच्छी रहने की पूरी संभावना आ रही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जेमिनी मिथुन राशि, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 वेंट्स एंड किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, नॉट किंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो कर्क राशि वालों के लिए अगर बात करें करियर की, तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप बहुत जल्दबाजी में हो करियर के हाइट्स पे पहुंचने के लिए, है ना। उस जल्दबाजी में आप लोगों को कई बार, जैसे आपके जो जूनियर्स हैं, आप उनको कुछ बुरा भला भी कह रहे हो, गुस्से में भी बोल रहे हो, बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हो कि यस मेरे को फटाफट करना है। हर चीज़ अपनी पेस पर होती है, अपने टाइम से होती है। यस, वी हैव टू बी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑल दिस, जो ग्रोथ पैटर्न है उसमें हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, एक्टिव रहना है, तभी हमारी ग्रोथ प्रॉपर होगी। पर उस एक्टिवनेस का ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, बहुत ज़्यादा ऐसा करें फटाफट कि ये जो चीज़ मेरे को 5 साल में मिलनी है मेरे को लग रहा है कि 1 साल में मिल जाए, तो उसमें क्या होगा कि मैं अपने को भी परेशान करूँगा, दूसरों को भी परेशान करूँगा, राइट। तो ये तो थोड़ा सा आपको अपनी स्पीड कम करने की ज़रूरत है। वो जो अचीवमेंट की आपके अंदर एक लालसा बहुत ज़्यादा है कि ये मेरे को तुरंत मिल जाए, उस पर थोड़ा सा विराम लगाना पड़ेगा। अदरवाइज ये हासिल होने में तो मुश्किल हो जाएगी, उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी आ जाएगा और रिलेशंस के ऊपर भी आ जाएगा। तो चीज़ को होने दीजिए, आप मेहनती हो, अच्छा है, नॉलेजेबल अच्छा है, पर उसको मिसयूज़ करना अच्छा नहीं है। उसको यूज़ करिए, मिसयूज़ मत करिए। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है, आपके रिलेशंस मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। इवन आपके नए रोमांटिक रिलेशन भी इस सप्ताह पॉसिबल है। ये उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है जो शादी के लिए अलायंस देख रहे हैं, है ना, प्रपोजल्स आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं, तो आपकी इस सप्ताह शादी भी फिक्स हो सकती है। तो कुल मिला के आपके लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए पॉजिटिव कार्ड है, उसमें ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, उसमें स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। अगर इसमें प्रोफेशनल की बात करें, यस, आप अगर कोई पार्टनर की तलाश कर रहे थे, तो इस सप्ताह आपको एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है जिसके आपके रिलेशंस काफ़ी आगे तक चलेंगे और आपका पार्टनरशिप ग्रो करेगा, जिससे कि आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। बात करें कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके बहुत दिक्कत वाला कार्ड तो नहीं है, पर 2-3 छोटे प्रिकॉशंस हैं। एक, आप इस सप्ताह हो सकता है कि डाइट कंट्रोल ना कर पाओ, जिसके कारण हेल्थ पे इशू आ सकता है। दूसरा, इस सप्ताह हो सकता है आप अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करो, जिसके कारण आपकी हेल्थ पे एडवर्स इशू आ सकता है। आपका इस सप्ताह हो सकता है वर्क ज़्यादा हो, जिसके कारण जैसे आजकल कंप्यूटर पे ज़्यादा काम होता है, तो उसके कारण आपके बैक एक ज़्यादा हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपकी हेल्थ नॉर्मल रहने की पूरी उम्मीद आ जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर कर्क राशि, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वेंट्स। तो सबसे पहले अगर सिंह राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो भाई कहीं ना कहीं हो सकता है इस सप्ताह आप परेशान हो जाओ, थक हार जाओ, यार मैंने बहुत कर लिया, इतना काम करता हूँ तब भी मेरा बॉस सेटिस्फाई नहीं होता, मैं अपना 100% दे देती हूँ तब भी मेरा बॉस सेटिस्फाई नहीं होता, या तब भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे, या मेरा बिजनेस उतना नहीं चल रहा है जितना मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ। ये सब चीज़ें पॉसिबल है। आप थोड़े से निराश हो सकते हो, पर फिर नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई जील के साथ आप फिर से लग जाओगे कि नहीं, अल्टीमेटली इट इज़ माई जॉब, इट इज़ माई डिपार्टमेंट, इट इज़ माई ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ माई बिजनेस, इट इज़ माई प्रोफेशन, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। उतना सब आपके साथ अगर हो रहा है, उसके बावजूद भी आप फिर से नई एनर्जी के साथ उसमें जुट जाओगे, आपका
बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, पर यह थोड़ा सा निराशा के बादल आ सकते हैं। अगर बात करें सिंह राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। हो सकता है इस सप्ताह आपके कुछ ऐसे रिलेशंस बन जाएं जो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हो, और ये नॉर्मली कब होता है, जब हमारी शादी तय हो जाती है। तो शादी तय होने में आप देखो क्या है कि एक तो दो परिवारों का मिलन हो गया, हमारा परिवार का साइज बढ़ गया, दूसरा हमारे नए नए जो रिलेशंस बनते हैं उससे कई शाखाएं निकल जाती हैं। जो दो पेड़ एक तरीके से जोड़ दिए गए और दो पेड़ों की तमाम शाखाएं निकलती चली गई, वो आपके साथ इस सप्ताह हो रहा है, और वो काफ़ी आगे चल के आपको ग्रोथ देने वाला है, प्रॉस्पेरिटी देने वाला है। और अगर यही मैं बात करूं आपके प्रोफेशनल ग्रोथ की, प्रोफेशनल रिलेशंस की, तो उसमें भी यही होने जा रहा है कि आपका हो सकता है कि आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाए, या आपकी कंपनी में कोई दूसरी कंपनी मर्ज हो, या आप कोई दूसरी कंपनी एक्वायर कर लो। एक्वायर करने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है, क्योंकि आपकी तभी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। या तो आप दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लोगे, या दूसरी कंपनी आप में मर्ज हो जाएगी। तो क्या होगा कि आपका साइज बड़ा हो जाएगा, आपके बिजनेस की फैमिली का साइज बड़ा हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अगर आपके साथ ऐसा होता है लियो राशि वालों के लिए, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, जिससे मुझे, आपके यूट्यूब परिवार को और यूनिवर्स को पता चले कि आपके साथ ऐसा अच्छा हुआ। अब अगर मैं बात करूं लियो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो जिस तरीके से पहले करियर में था कि आप बहुत ज़्यादा काम के कारण हो सकता है कुछ रिजल्ट वैसे ना आए, आप परेशान हो सकते हो, उसका असर आपके हेल्थ के ऊपर आता दिखाई दे रहा है। एक्सेसिव वर्क के कारण ओवर बर्डन आप होते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण थकान, है ना, बीपी, एंग्जाइटी, ये सब लेवल आपके बढ़ सकते हैं। तो करना क्या है कि आपको अपना काम जो है, हेल्थ मेंटेन रखनी है ना आपको, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहते हो। तो हेल्थ मेंटेन रखने के लिए क्या करिए, जो मैं अक्सर बोलता हूँ, या मेरा एक वीडियो भी, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, कि 3D पे फोकस करिए। 3D मतलब डेलीगेट, डिस्ट्रीब्यूट एंड डिलीट। अपने जो काम है उनकी लिस्ट बनाइए, उनमें से जो जो दूसरों को दे सकते हैं वो दे दीजिए, जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो दे दीजिए, और जो डिलीट करना है कि भाई अब इसकी ज़रूरत नहीं, डिलीट कर दो। तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट लियो राशि, सिंह राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वेंड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर बात करें कन्या राशि वालों के लिए करियर की, तो अच्छा कार्ड है, काफ़ी अच्छा कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, और खासकर ये उनके लिए अच्छा कार्ड है, या तो आप खुद वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा कार्ड है, या अगर आप मेल हैं तो आपके साथ कोई ना कोई ऐसा फीमेल करेक्टर आता दिखाई दे रहा है जो आपको ग्रोथ देगा। प्रोफेशनली बात करें तो आपके शी कैन बी योर बॉस, शी कैन बी योर कलीग, शी कैन बी योर जूनियर, शी कैन बी योर सीनियर, कुछ भी हो सकता है। ऐसे अगर घर की बात करें तो आपकी मदर, सिस्टर, भाभी, इवन आपकी फियांसी भी, दादी, नानी, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति वो आपके साथ जुड़ेगा और आपकी ग्रोथ में भागीदार बनेगा, आपको ग्रो करने में और ऊपर उठाने में, एलिवेट करने में वो आपको हेल्प करेंगे। तो कुल मिला के अच्छा कार्ड है वर्गो राशि वालों के लिए। करियर को लेके आपका इस सप्ताह बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। अब अगर बात करें कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए यस, आपके रिलेशन थोड़े से दिक्कत में आते दिखाई दे रहे हैं सप्ताह। वो रिलेशंस, क्योंकि जो रिलेशन बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट ये हो रही है कि जल्दी आपको लग रहा है कि वो, मतलब आप उसमें रीज़न ढूंढ रहे हो। अगर मैं सही बात करूं तो आप जो रिलेशंस आपके बन रहे हैं, आप उन रिलेशन में रीज़न ढूंढ रहे हो, उसमें आप ये देखना चाह रहे हो कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा होगा। तो क्या होगा कि रिलेशन कभी भी वो आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको उसमें दिक्कत भी आएगी। प्रेजेंट जो आपके दूसरों के साथ रिलेशन है वो भी उसके कारण दिक्कत में आ सकते हैं। ये रिलेशन तो हो सकता है मैच्योर ही ना हो। तो क्या है कि जो रिलेशन बन रहे हैं, वो चाहे प्रोफेशनल बन रहे हैं या पर्सनल बन रहे हैं, आप उनको ग्रो होने तो नर्चर करो, फिर देखो वो आपको बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। बात करें अगर वर्गो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके बहुत ही क्लियर कार्ड, आपका बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि आपको जो भी मेडिकल हो सकता है, पहली बात तो है कि आपकी थोड़ी सी हेल्थ में इशू आ सकता है,
और अगर ऑलरेडी इशू चल रहा है तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप सेकंड ओपिनियन लेना जरूर, मतलब ले लीजिएगा, वो आपके लिए जरूर इस सप्ताह ज़रूरत है आपकी सेकंड ओपिनियन की। उसमें ये मतलब नहीं है कि वो जो डॉक्टर अभी है वो कहीं से इस लायक नहीं कि वो आपको ठीक कर पाए, नहीं। पर कई बार क्या होता है कि कभी फोकस जो है थोड़ा सा शिफ्ट होने से चीज़ें बदल जाती हैं। तो जो दूसरा डॉक्टर है वो नए एंगल से चीज़ों को देख के आपको ठीक कर सकता है, आप जल्दी ठीक हो सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट वर्गो कन्या राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ कप, नाइट ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले अगर तुला राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो करियर को लेके यस, आप जो काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, एक तो वो आपकी फलीभूत होती दिखाई दे रही है, वो मैच्योर होती दिखाई दे रही है। आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था जॉब के लिए, वहाँ से इंटरव्यू कॉल आ सकता है, ठीक है। आप कहीं पर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे थे, वो एक्सपेंशन भी इस सप्ताह पॉसिबल हो रही है। कुल मिला के करियर में एक ग्रोथ की आने की पूरी पॉसिबिलिटी हो रही है। जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे वो मैच्योर हो सकती है आपकी। बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा सेंटीमेंट्स की प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है, आपके इमोशंस की प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। आप कुछ रिलेशंस को लेके ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। अब ज़्यादा इमोशनल होने की बात यह है कि इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। यानी कि अगर कहीं ऐसा है कि कुछ किसी से के साथ आपके रिलेशन है, उसने कुछ आपको कह दिया, आप ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गए और उसमें आप बुरा भला कहने लग गए, ज़्यादा सेंटी हो गए ना। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके किसी अपने मिलने वाले के साथ कोई प्रॉब्लम है और आप उसकी दुख में इतने दुखी हो गए कि आप भी ज़्यादा दुखी होने रह गए कि उसके साथ इतना ज़्यादा दुखी है। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस का आपके रिलेशन के साथ इस सप्ताह को जुड़ाव होता दिखाई दे रहा है, जिसका असर बहुत अच्छा तो नहीं आ रहा। यानी कि यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस, उनमें बहने की जरूरत नहीं। इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, ये मानव का एक स्वभाव है, जिसमें नहीं होता वो थोड़े से दिक्कत में आ सकते हैं। पर ओवर इमोशनल होना भी हार्मफुल होता है, तो जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस। बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने शरीर की केयर करने की ज़रूरत है। शायद आपने काफ़ी टाइम से जो आपके रूटीन था हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि योगा, जॉगिंग, वॉकिंग, जिम, इनमें से आप जो भी करते थे वो शायद आपने करना बंद कर दिया है। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ा सा अपने पे ध्यान दीजिए। प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही हो, ऐसा कार्ड बता रहा है कि आपको उसको कंटिन्यू रखना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको उसको करना है। अगर आप अब भी उसको शुरू नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत जल्दी एडवर्स हेल्थ इशू आ सकता है। तो प्लीज़ ये मेरा प्रोग्राम देखने के साथ साथ अपना आप शेड्यूल बना लीजिए कि हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप आज से ही क्या क्या करने जा रहे हैं। कल की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट। तो चाहें तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या प्लान किया है, कि किस तरीके से अपने हेल्थ को आप मेंटेन करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट लीब्रा तुला राशि। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर बात करें करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है। कुछ नया इस सप्ताह होता दिखाई दे रहा है। यानी कि आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई किया था वो जॉब मिल सकता है, इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था इंटरव्यू कॉल आ सकती है, प्रमोशन आपका ड्यू था तो प्रमोशन हो सकता है, आप कोई नया बिजनेस खोलना चाह रहे थे वो हो सकता है, किसी के साथ मतलब बिजनेस अपना ही एक्सपेंड करना चाह रहे थे वो हो सकता है। कुल मिला के कुछ ना कुछ करियर से रिलेटेड आपके साथ इस सप्ताह ऐसा होगा स्कॉर्पियो राशि वालों के साथ कि वो और ग्रो करेंगे, बढ़ोतरी होगी, उनकी तरक्की होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है। बात करें आपकी अगर रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर थोड़ा सा शायद इस सप्ताह आपको सेटबैक मिल सकता है, राइट। जरूरी नहीं है पर यस पॉसिबिलिटी है सेटबैक है कि कोई ना कोई आपको अपना चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, डिच कर सकता है,
जिसके कारण आपकी मॉनेटरी लॉस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि क्योंकि आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे, आप ज़्यादा दुखी हो सकते हो, गमगीन हो सकते हो। ठीक है, तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि अगर ऐसा हो तो देखो दूसरा क्या कर रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। आप क्या कर सकते हो, जो उसने किया पहली बात तो उसको एक्सेप्ट कर लो कि भाई ठीक है, तेरे पास यही था, तूने मेरे को दिया, सिंपल। ठीक है, आप एनालाइज करो कि क्या मेरे साथ कुछ ऐसा मैंने कुछ ऐसी एक्टिविटी की जिसके कारण उसने वो रिएक्शन दिया। मान लो किसी आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया, आपके बॉयफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया, आपको ऑफिस में कुछ कहा गया, कुछ भी है ना, कहीं पे भी ऐसे रिलेशंस खराब हो रहे हैं आपके। इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या मैंने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण ऐसा हो रहा है। बहुत ज़्यादा संभावना यू विल गेट द आंसर। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी बहुत ही क्लियर मैसेज है आपके लिए कि आपको मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत है। और अगर आज की डेट में लग रहा है कि साहब मैं तो एकदम हेल्थ एंड हेल्दी हूँ, मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, कांग्रेचुलेशन, और फिर भी कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है गो एंड गेट द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ठीक है, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाइए, अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराइए, जिससे क्या होगा कि कुछ भी अगर संभावना है वो वहीं पर ही प्लग हो जाएगी, वहीं पर ही रुक जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द सन, 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले अगर सैगिटेरियस की बात करें, करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है। ग्रोथ का है, प्रॉस्पेरिटी का है, हैप्पीनेस का है, अचीवमेंट का है, व्हाट एल्स यू वांट। आप जो जो अपने करियर में चाहते हो, जैसी ग्रोथ चाहते हो, जैसे अचीवमेंट चाहते हो, जैसे कनेक्शन चाहते हो, जैसा रिजल्ट चाहते हो, जैसा सेल चाहते हो, वो आपकी इस सप्ताह होती दिखाई दे रही है। जो जो आप प्लान कर रहे थे, जिन लोगों के साथ आप काम करना चाह रहे थे कि आपका उनके साथ बिजनेस ग्रो करे, बिजनेस बढ़े, आपको जो आप करेंगे उसमें आपका मान सम्मान भी बहुत बढ़ेगा, नाम होगा, ख्याति बढ़ेगी आपकी। आप इस सप्ताह कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे आपकी ख्याति बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, आपकी फेम मिलेगा आपको, यानी कि ग्रोथ तो होगा ही होगा, आपको फेम भी मिलता इस सप्ताह दिखाई दे रहा है। और अगर सैगिटेरियंस के साथ ऐसा होता है तो इस पर हम्बल रिक्वेस्ट की कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे, अपने YouTube के परिवार को और यूनिवर्स को बताना ना भूलिएगा कि आपके साथ इस सप्ताह ऐसा हुआ। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, अब अगर बात करें सैगिटेरियंस की रिलेशनशिप की, तो अगेन इट्स अ गुड कार्ड। नए रिलेशन बन सकते हैं, आप रिलेशंस को एंजॉय कर सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको आप उनके साथ एक गेट टुगेदर करो, हो सकता है आउटिंग पे जाओ, डिनर करो एक साथ, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन मोड में आप अपने मिलने वालों के साथ, चाहने वालों के साथ आ सकते हो। और अगर इन ऐसा होता है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें सैगिटेरियंस की अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके बहुत इशू तो नहीं आ रहा है, पर यस आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, शायद वो जो पार्टी होने वाली है उसके कारण हो सकता है। कहीं ना कहीं आप डाइट कंट्रोल जो करते हैं उसको आप लूज कर सकते हो, उसको हो सकता है करना बंद कर दो। ठीक है, तीसरा आपके शोल्डर्स में पेन हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटी आ रही हैं आपकी हेल्थ को लेके, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और जो आपका करियर और रिलेशन के लिए निकला है ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हैंगमैन, द चैरियट एंड द क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए बात करते हैं करियर की, तो आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि भाई आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। आप चाह रहे हो कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाए, रिजल्ट मिलेंगे पर बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप चाह रहे हो कि आपका यहाँ पर से किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, आपको कहीं पर जॉब आपने अप्लाई करना चाह रहे हो वहाँ मिल जाए, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि पहली बात तो एक पेशेंस रखना होगा आपको कि हो जाएगा काम, चिंता नहीं करो। दूसरा, उसके लिए आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें हो सकती है छोड़नी पड़ जाए, जैसे कि अभी मैंने कहा कि आपको हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो,
ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, अगर वहाँ आपके बेस मार्क्स से सिलेक्शन नहीं होता है ना। तो ये चीज़ें आपको इंडिकेट कर रही हैं, बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि ये एक्चुअल में तो मैसेज यही होता है ना, हम कार्ड ये जो रीडिंग है क्यों सुनते हैं, इसलिए ना कि हम अगर कुछ आगे आने ऐसा समय है आने वाला है, एडवर्स होने वाला है, तो हम उसको ठीक कर लें। आपका एडवर्स तो नहीं आ रहा, पर आपको ग्रोथ के लिए डिवाइन मैसेज है कि आप इस तरीके से थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों को एक्वायर करना पड़ सकता है, तब आप वो करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट आपका अच्छा आता दिखाई दे रहा है, पर वो 2 कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेंगी उसके साथ। बात करें मकर राशि वालों के लिए अगर करियर की तो रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा इस सप्ताह डिस्टर्बेंस आता दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप ज़्यादा इमोशनल हो जाओ, या इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जा सकता है आपको। ज़्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस होकर आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल डिसीजन भी लेते होगे, ऐसा कुछ कार्ड बता रहा है। तो इसलिए कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने डिसीजन खुद लो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। इमोशंस में बहने की ज़रूरत नहीं है, आप इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे तो रिलेशंस खराब होने से भी बच जाएंगे, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट भी, ओवर इमोशनल होना भी नुकसानदायक हो जाता है, तो उसको आपको कंट्रोल करके चलना होगा। बात करें अगर मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आप भी इस सप्ताह हो सकता है वर्क के कारण, आप क्योंकि वर्कहॉलिक हो, वर्क प्रेशर के कारण आपका थोड़ा सा थकान ज़्यादा हो सकती है, बीपी का भी शिकायत मिल सकती है आपको, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, तो ये तो होने की संभावना है। तो किया क्या जाए, अगर आपके पास एक्सेसिव वर्क आ रहा है और पॉसिबिलिटी है तो थोड़ा सा डेलीगेट कर दो, लोगों में बांट दो, थोड़ा सा आपको कम बर्डन हो जाएगा। स्टमक अपसेट होने की बात है तो बाहर खाने के अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही तो उसको अवॉइड करो, तो यही सब चीज़ें कर सकते हैं। प्लस जो रेगुलर हेल्थ के लिए आप करते हो, अगर जॉगिंग, वॉकिंग, योगा, जिम जो भी करते हो उसको कंटिन्यू रखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट मकर कैप्रिकॉर्न राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं जजमेंट, द वर्ड एंड द लवर्स। एक्वेरियस राशि वालों के लिए अच्छे कार्ड कह सकते हैं। अगर बात करें करियर की, तो करियर को लेके कुछ चीज़ें तो काफ़ी अच्छी हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये आपका कार्मिक कार्ड निकला है। कार्मिक कार्ड एक तो बताता है कि भाई जैसे आपने मेहनत की थी वैसा आपको मिलता, तो सबको वैसा है, पर आपको इस सप्ताह उसका रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। प्लस बी रेडी फॉर एनी एडवर्स सिचुएशन, राइट। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, है ना, तो आपके साथ इस सप्ताह होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मान लो कि कभी जब ज़रूरत थी तो आपको अपने जूनियर को स्कॉल्ड किया होगा, उसको बुरा भला कहा होगा, हो सकता है उसको ईपीआर में जितने मार्क्स देने की ज़रूरत थी आपने नहीं दी हो, तो अब उसको पे करने का समय इस सप्ताह आता दिखाई दे रहा है। अगर आपका इस सप्ताह एपीआर लिखा जाना है, हालांकि ये कोई टाइम नहीं है उसका, पर फिर भी हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता हो, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स हो सकता है ना मिले अगर आपने किसी के साथ कभी ऐसा गलत किया था, ठीक है। एक अच्छा ये भी समान, आपने अच्छा किया था तो डेफिनेटली उसका भी आपको इस सप्ताह रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है, आपको कोई ना कोई फेवर करेगा, आपको सहायता देगा। दूसरा एक ये भी संभावना है कि अगर आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। बात करें एक्वेरियस राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आपका, वास्तव में अच्छा कार्ड है, यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट कार्ड, राइट। और ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके इस सप्ताह लोगों से, कुछ लोगों के साथ रिलेशन बहुत ही प्रगाढ़ हो सकते हैं, बहुत मजबूत हो सकते हैं, जो कि आगे चल के और अच्छे होते रहेंगे। और अगर आपके ऑलरेडी कुछ रिलेशंस हैं तो यानी कि कुछ नए रिलेशन भी बन सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। आपका लव रिलेशन शुरू हो सकता है, रोमांटिक रिलेशन शुरू हो सकता है, लव लाइफ शुरू हो सकती है, मैरिज प्रपोजल आ सकता है जो कि कन्वर्ट भी हो सकता है, एक्चुअल एंगेजमेंट टाइप का भी कुछ हो सकता है। तो कुल मिला के आपका जो अपोजिट सेक्स के साथ है थोड़ा सा कनेक्शन बढ़ता दिखाई दे रहा है किसी ना किसी रूप में, राइट। अब अगर बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की,
तो हेल्थ को लेके भाई कुछ चीज़ें हैं जिनको आप पकड़ के चल रहे हो, जिसके कारण आपको हेल्थ में थोड़ा सा इशू आता दिखाई दे रहा है। कुछ आप में हो सकता है एडिक्शन हो, कुछ ऐसे चीज़ें आप एडिक्शन पे तो ये भी है कि आपको मतलब जॉगिंग करने ना करने का एडिक्शन है, या जॉगिंग ज़्यादा करने का एडिक्शन है, आपको एक्सरसाइज ना करने का एडिक्शन है, या एक्सरसाइज ज़्यादा करने का एडिक्शन है। कुछ भी ऐसा है, कुछ ऐसा एडिक्शन है, उसको आपको छोड़ना होगा। मेंटल स्टेबिलिटी लानी होगी, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब भी आप इस सप्ताह होते दिखाई दे रहे हो। तो कामनेस बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता कौन सा करना चाहिए, तो मेरे को DM करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आपकी समस्या सुनने के बाद कि आपको कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्वेरियस कुंभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द एम्परर, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी अच्छे कार्ड हैं मीन राशि वालों के लिए। ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। अगर हम करियर की बात करें, करियर से हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी रीडिंग की, तो करियर में तो आपकी अच्छी ग्रोथ आती दिखाई दे रही है। कुछ अचीवमेंट ऐसे जिसको आप काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, वो आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। उसमें आपका प्रमोशन भी आ रहा है, पे हाइक भी आ रही है उसमें, ठीक है। कोई ऐसा बिजनेस आप जो करना चाह रहे हो, रुक रहा हो, वो इस सप्ताह होता दिखाई दे रहा है। अगर आप कहीं अपने ऑफिस में, डिपार्टमेंट में कहीं स्टक हो रहे हैं, तो आपका बॉस डेफिनेटली आपकी सहायता करता दिखाई दे रहा है। आपको अगर बिजनेस में अपने पैसे की शॉर्टेज हो रही है, तो आपके पापा या दादा वो कोई ना कोई आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे। कुल मिला के आपका करियर के लिए बहुत अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। बात करें अगर मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अगेन इट्स अ गुड कार्ड बता रहे हैं कि आपके अगर कहीं अभी रिलेशन खराब चल रहे थे, तो इस सप्ताह कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आप में पैचअप कराएगा आपको। वो समझो दोनों के बीच में एक ऐसी कड़ी बन के आ जाएगा कि जो आपके रिलेशन खराब है वो ठीक हो जाएंगे, जो काफ़ी टाइम से खराब रिलेशन चल रहे थे वो ठीक हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। मुझे, अपने और पूरे यूट्यूब परिवार को और यूनिवर्स को बताइए कि आपके जो रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे थे इतने सालों से, वो अच्छे हो गए हैं। अब अगर बात करें मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं आ रहा है मीन राशि वालों के लिए। पर यस, एक दो चीज़ों के लिए वार्निंग जरूर है कि भाई आप अपना डाइट कंट्रोल इस सप्ताह जरूर रखें। वैसे तो हमेशा ही रखना होता है, डाइट कंट्रोल जरूर रखें, प्लस रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। अगर ये दो चीज़ें करते रहेंगे, अभी भी तबीयत ठीक है, अभी भी हेल्थ अच्छी है, आगे भी आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पाइसेस मीन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 12 सितंबर से 18 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल। आपको इससे कनेक्ट जितना कर पाते आप बहुत अच्छा है, नहीं कर पाए तब भी उसको अपना डिवाइन मैसेज मान के इग्नोर कर दीजिए। मेरे को आप मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, जहाँ पर मेरे रेगुलर दूसरे वीडियोस भी डलते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।